हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो जीप निकल राइट से मार, जल्दी मार। पिलर के पीछे खड़ा है वो। ओके पिलर के पीछे मार देना कुछ रहेगा तो। अरे मार उसको पिलर के पीछे। पुश कर। पूछा क्या ग्रोसर में से साइड से जा, साइड से जा। ये ले मेरे पास बैठ के ले जा जा सामने 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 गोली तो मार। इधर से मेरे पीछे में चला देख ध्यान देख किल हो गया। चल जल्दी आ गया। मार दे मार दे। अरे नहीं नहीं नहीं। यस वीरेन कहा क्या हुआ? 500 रुपीज दे। किस लिए? अपनी शर्त लगी थी और वो शर्त मैं जीत चुका हूँ। अब तू मुझे 500 रुपीज देगा। चल निकाल। जस्ट गेट लॉस्ट। छोड़ अबे छोड़। अरे अबे छोड़ छोड़ उसे छोड़ छोड़। ब्रेक। जब देखो तब मेरे बेटे के साथ लड़ता रहता है। वीरेन नाम है उसका। ये सब क्या बकवास है? सर इसने, इस जंगली लड़के ने पहले मेरे बेटे को मारा था। ये कोई तमीज है बात करने की? तमीज? तमीज ना मुझे मत सिखाओ, अपने इस बेटे को सिखाओ। अब होती कौन है ये कहने वाली कि हम अपने बेटे के साथ क्या करें? देख रही हूँ क्या कर रहा है वो। परवरिश के बारे में तो आप ना ही बोलो तो अच्छा है। अब अपने बेटे को तभी सिखाओ पहले। मैं मेरे बेटे को जानती हूँ। सुनिए सुनिए सुनिए, शांत हो जाइए। क्या कर रहे हैं आप लोग समझदार लोग हैं। ऐसे लड़ रहे हैं बच्चों की लड़ाई में, अच्छा लगता है क्या? और तुम दोनों ये ऑनलाइन गेम्स के चक्कर में एक दूसरे से लड़ाई करना बंद कर दो। अगर दोबारा एक दूसरे पे हाथ उठाया ना फिर एक्शन लूंगा मैं, समझ गए? प्लीज आप लोग अपने अपने घर ले जाइए। नमस्कार, मैं रेणुका शाहने, एक औरत, एक एक्ट्रेस, एक निर्देशिका, एक गृहिणी, एक पत्नी और उन सब से ऊपर जो इम्पोर्टेंट रोल मैं निभाती हूँ वो है एक माँ का। मैं क्राइम पेट्रोल के इस नए अध्याय गुमराह बचपन में आप सबका स्वागत करती हूँ। एक पुरानी कहावत है, कोई चीज़ अच्छी बुरी नहीं होती, बस उसकी लत बुरी होती है। आज के समय में जहां बच्चों को वीडियो गेम्स खेलने की लत है, जिसकी वजह से बच्चे वास्तविक दुनिया से परे एक अपनी ही दुनिया बना लेते हैं, ऐसे में पेरेंट्स को उनके व्यवहार पर ध्यान देने की ज़रूरत है। एक आंकड़े के मुताबिक 82% किशोर प्रति सप्ताह 16 घंटे ऑनलाइन गेम खेलने में बिताते हैं। और जो बच्चे अपना ज़्यादा समय वीडियो गेम्स, ऑनलाइन गेम्स खेलने में निकालते हैं, वो बाकी बच्चों की तुलना में ज़्यादा अग्रेसिव और ज़्यादा गुस्से वाले और कई बार वायलेंट होने लगे हैं। इन गेम्स ने छोटे शहरों से लेकर गांव तक के बच्चों के दिमाग पर कब्जा कर लिया है। शायद गांव में माता पिता समझ नहीं पाते कि उनका बच्चा क्या खेल रहा है, लेकिन शहरों में माँ बाप जानकर भी कुछ नहीं कर पाते। पेरेंट्स को समझ नहीं आता कि बच्चों के ऐसे आक्रोश वाले बर्ताव का क्या कारण है, और वो समझ ही नहीं पाते कि सब कुछ ठीक करने के लिए उन्हें शुरुआत कहाँ से करनी है। और तब तक धीरे धीरे ये लत एक खतरनाक रूप लेने लगती है, इतना कि इससे रिश्ते खराब होने लगते हैं। मार दे साले को। अरे रुक क्यों गया? काटना उसको, खून बहना चाहिए। मार उसको, मार। वीरेन क्या कर रहा है तू? 12:30 बज चुके हैं, स्कूल है कल, बंद कर दे ये गेम। हाँ मैं बस ये होते ही बंद कर दूंगा। वीरेन सुन नहीं रहेगा मेरी बात? अरे मामा नहीं 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 जा अभी। ठीक है, थोड़ी देर में सो जा। हाँ हाँ। अरे राइट से फ्लैंक मारना, क्या कर रहे? गो 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 फास्ट, गो फास्ट। अच्छा हाँ, रुक 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 रुक। लेफ्ट 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 लेफ्ट। Why are you hurting yourself? ये सब क्या पागलपन है? बताओ तुम्हारे पापा को। Stop the game. नहीं नहीं मामा प्लीज, पापा को मत बताना। और मैं ऐसा गेम बीच में नहीं छोड़ सकता, मेरी लेवल लो हो जाएगी। चुपचाप गेम बंद करो और सो जाओ। सुबह के 4 बज रहे हैं।
मम्मी बस 5 मिनट प्लीज। अरे जाना तू, जा 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 जा, आगे जाना। गो 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 फास्ट, गो फास्ट। क्या अंजलि, क्या है ये सब? मतलब ब्रेकफास्ट में एग्स भी नहीं मिलेंगे? तो तुमने वैसे भी नॉनवेज बनाना बंद कर रखा है। आप जानते हो ना घर के हालात क्या हो गए हैं। अचानक फाइनेंशियल कंडीशन इतनी खराब हो गई है, ऐसे में डेली नॉनवेज कहाँ से अफोर्ड कर सकते हैं। अब हम इतने गरीब हो गए हैं कि नॉनवेज और प्रोटीन भी नहीं खा सकते। कनिका, अंश, तुम लोगों के टिफिन बैग में रख दिए हैं। साइड हटना। गुड मॉर्निंग डैडी। माय डॉल, ब्रेकफास्ट किया? हाँ कर लिया, पर आई विल हैव वन बाइट। ओके। बाय मम्मी, बाय पापा। बाय बेटा, बाय अंश। संभल के जाना, और हाँ जाते जाते दरवाजा बंद कर लो। मोनू, आके जरा किचन में हेल्प कर दे। जी। हेलो। पैसा कब दे रहा है मेरा? देता हूँ ना जल्दी। ये तो हर बार बोलता है, समझा? 50 लाख लिया तूने, 50 लाख। कोई हलवा नहीं है। अभी अभी तेरी बेटी स्कूल के लिए निकली है ना? देख कहीं ऐसा ना हो कि वो वापस कभी आए नहीं। मुझे मेरे पैसे चाहिए। कैसी बात कर रहे हो दामोदर? मैं बोला ना जल्दी देता हूँ। ये छोड़ो मुझे। वीरेन प्लीज मुझे जाने दो। जाने देंगे ना, घर थोड़ी बसाना है। तेरे भाई ने मेरे भाई को मारा है, पता है कि नहीं? इसको तो पता ही नहीं है। तुम लोग प्लीज मुझे छोड़ दो, वीरेन मुझे जाने दो। मैं भी कुछ ऐसा ही करने वाला हूँ, लेकिन थोड़े अलग अंदाज से। तुम प्लीज छोड़ दो मुझे। अरे छोड़ दो ना, बोल रही है छोड़ने को तो। बस खुश, ये वीडियो बना। ये क्या कर रहे हो तुम? मुंह कितना अच्छी। ये भागो भागो, किसी को बता ना, वीडियो वायरल कर दूंगा। कल मिलता हूँ। चोरी करता है, हैं? बता कहाँ छुपाए पैसे तूने? बोल, एक गड्डी गायब है पूरी। रुकिए, क्या कर रहे? स्टॉप इट। मम्मी पापा प्लीज अब बस भी कीजिए। हम एक नॉर्मल फैमिली की तरह नहीं रह सकते हैं क्या? बाकी सब भी तो रहते हैं ना। और ये क्या इतनी बड़ी बात है कि आप इतना ज्यादा झगड़ रहे हैं? I'm sorry बेटा, रिलैक्स। कनिका, 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 बेटा क्यों रो रही है? कोई प्रॉब्लम है तो बताना मुझे। प्रॉब्लम? अमेजिंग। आप और पापा हमेशा लड़ते रहते हैं। आप मोनू को भी मार रहे थे, और आप मुझसे कह रहे हैं कि मेरी क्या प्रॉब्लम है? कनिका, बेटा पापा के बिजनेस में बहुत लॉस हुआ है, और उसी की वजह से पैसों की तंगी है। तो मम्मा, आई एम नॉट अ किड, मैं बच्ची नहीं हूँ। मैंने आपको अपनी ज्वेलरी बेचते हुए देखा है, और ऐसा कब तक चलेगा? मैं कोई जॉब कर लेती हूँ ना, आपको भी हेल्प होगी। नहीं बेटा, उसकी जरूरत नहीं है, हम लोग मैनेज कर लेंगे, और अगर जरूरत पड़ी तो तुझे बता दूंगी। एक बात तो, आज को इसके बारे में मत बताना प्लीज। मम्मी, अंश तो वैसे भी अपनी दुनिया में ही रहता है, और अब तो वो पहले की तरह हंसता मुस्कुराता भी नहीं है। मुझे तो लगता है कि वो भी इस घर के एनवायरनमेंट से परेशान है। अरे मार 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 उसको, मार। अबे पीछे जा, पीछे जा। अरे धक्का देना उसको, ऊपर से नीचे गिरा, उसका सर फट जाएगा। मार मार मार। हाँ रुक 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 रुक। राइट से जा, राइट से जा। मार दे उसको। मार 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 मार। कवर जा तो आगे जा, आगे। यस 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 यस। हार गए। चल पिज्जा ऑर्डर कर। पिज्जा वो तो रेडी है।
क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? इधर आ, इधर आ। देखो एक दूसरे को, ऐसा लग रहा है जैसे एक दूसरे को मार डालोगे तुम लोग। अरे बच्चे हो, बच्चे की तरह रहो। ये क्या ऑनलाइन स्टूपिड गेम्स के नाम पे एक दूसरे से मारपीट कर रहे हो? इतना जोश है ना अगर अंदर तो क्रिकेट खेलो, स्विमिंग करो, हाइकिंग करो, कुछ करो, इंडिया के लिए गोल्ड लेके आओ। अपने माँ बाप को बार बार पुलिस स्टेशन में लेके आते हो, अच्छा लगता है? चलो सॉरी बोलो एक दूसरे को। सॉरी। सॉरी। शेक हैंड करो। देखिए मैं नहीं चाहता इन बच्चों का भविष्य खराब हो। अब इनको घर ले जाकर अच्छे से समझाइए। अगर ये हरकतें जारी रही तो मुझे एक्शन लेना पड़ेगा, और स्ट्रिक्ट एक्शन। चलो जाओ। तुझे तो मैं देख लूंगा बेटे। अबे जा जा, हिम्मत नहीं है तेरे में। क्या? अरे बस कर। सुना नहीं तूने इंस्पेक्टर अंकल ने क्या कहा तुझे? इस स्टूपिड से लड़के के चक्कर में तू जेल जाना चाहता है क्या? वो महारानी स्टूपिड होगा तेरा बेटा। बस कर, बहुत बोल चुकी है। हाँ, ले अपने स्टूपिड बेटे को, निकल यहाँ से। निकल रही हूँ, छोड़ूंगी नहीं तुझे। चल। हाँ हाँ देख लेना, जाओ। अंश, तूने लड़ाई क्यों की? मम्मी वो गेम हार चुका था और उसे मुझे पिज्जा की ट्रीट देनी थी। उसने मना कर दिया, फिर हमारी आर्ग्यूमेंट हो गई और फिर लड़ाई भी हो गई। अच्छा, इसका मतलब तूने एक पिज्जा के लिए ये सब किया? आप भी ना, उसे हरा के पिज्जा खाने का मजा ही कुछ और है। मुझे तेरे कोई बहाने नहीं सुनने हैं। अगर 1 घंटे में तूने मुझे पैसे नहीं लौटाए ना तो अपनी बेटी की मैयत का इंतजाम कर लेना। दामोदर भाई। मम्मी वो कार में पापा ही थे ना? पर पापा तो पुणे गए थे ना। हो सकता है वापस आ गए हो। अच्छा चल, मैं तुझे पिज्जा खिलाती हूँ। मोनू भैया, मोनू भैया, मोनू भैया। ए यार कहाँ चले गए? मोनू भैया, मोनू भैया, मैं कब से। ए यार ये कहाँ? मोनू! अरे हाँ दीदी, वो मैं बाथरूम में था ना इसलिए। बोलिए। अच्छा हाँ। अब पता चला कि पापा के पैसे किसने चुराए। तुमने ही चुराए ना पैसे? नहीं दीदी, मैंने नहीं चुराए। अच्छा तो ये क्या ये सब? नहीं दीदी, मैंने कोई चोरी नहीं की। और ये पैसे यहाँ पे कैसे है मुझे नहीं पता। अच्छा मैं अभी जाके मम्मी को तुम्हारी। दीदी सुनिए ना, दीदी ऐसा मत करना, मेरी नौकरी चली जाएगी। मैं अभी जाके बताती हूँ। दीदी सुनिए ना, दीदी ऐसा मत कीजिए। नहीं छोड़ो, क्या कर रहे हो तुम? नहीं, छोड़ो। सुनो दीदी। अरे कहीं कनिका का पिज्जा ऑटो में तो नहीं छूट गया? ये रहा मम्मी, मेरे हाथ में ही है। अरे ये दरवाजा किसने खुला छोड़ दिया? आज तो मोनू की खैर नहीं। मोनू! दीदी, कनिका दीदी। मम्मी! कनिका! शिरके
सर, कोई सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ है और फिर स्टैप करके मारा गया है। सर, बच्ची के पेट में भी गहरा घाव है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और ये चाकू बैट वगैरह फॉरेंसिक में भेजो। यस सर। आपका दुख मैं समझ सकता हूँ, लेकिन हमें कुछ जानकारी चाहिए होगी। आपको किसी पे शक है? मोनू सर्वेंट था हमारा, वो भी गायब है। ये मोनू के आधार कार्ड की कॉपी है, उसका फोटो और उसका मोबाइल नंबर। मोनू पिछले कुछ टाइम से 50,000 रुपए मांग रहा था। कह रहा था बिहार में उसका कोई घर है और उसे उसकी मरम्मत करानी, लेकिन हमने पैसे देने से मना कर दिया। उसके बाद घर से अचानक अलमारी से पैसे गायब होने लगे। हमने उससे कई बार पूछा सख्ती से, लेकिन उसने हर बार मना कर दिया कि उसने पैसे नहीं चुराए। और अब उसने मेरी गुड़िया को। शिरके, मोनू का लुकआउट नोटिस जारी करो और आसपास के सीसीटीवी में जितना भी फुटेज है सब कलेक्ट करो। ये सब करने से क्या होगा? मेरी बेटी तो वापस नहीं आएगी ना। आखिरी बेटा। दीपक मामा, मेरी कनिका चली गई। ये 500 का नोट हमारे एविडेंस बैग में है। हाँ सर, इसे डीएनए के लिए भेज दिया है। सर, एक रेक्टेंगुलर कनिका के पेट पे भी है। वही समझने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा क्यों है? या तो ये किसी बात का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है या फिर किसी पैटर्न का हिस्सा। क्योंकि अगर सिर्फ जान लेना मकसद होता तो गर्दन में चाकू घोंपा था, सर पे बैट से मारा था। जितना ब्लड लॉस हुआ है जाहिर है जान उसी से गई होगी। फिर ये क्यों किया? मोनू का है? सर, मोनू का फोन अभी तक स्विच ऑफ है, हालांकि हमने उसे लुकआउट नोटिस पे जारी कर दिया है। सीसीटीवी? सर, घर के बाहर एक कैमरा मिला है, फुटेज चेक हो रही है। जल्दी करो। ठीक है सर। पापा, आपका फोन बज रहा है, नंबर सेव नहीं है। फोन पिक कर लो बेटा। मैंने तेरी बेटी को मारा है, तो अगला नंबर तेरे बेटे का होगा। मैं उसे किडनैप करूंगा और उसे मार दूंगा। किसका फोन है? किसका फोन था? पता नहीं, वो रॉन्ग नंबर था शायद। सर, कनिका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत दोपहर 12 से 1 बजे के बीच में हुई है। उसकी मौत का कारण ट्रॉमा और एक्सेसिव ब्लड लॉस है। और सर, बैट और चाकू पे मिला खून कनिका का ही है। और ये काम मोनू का है तब भी इतनी ब्रूटैलिटी दिखाने की क्या जरूरत थी? सर, घर के बाहर का सीसीटीवी फुटेज मिल गया है। बारह 10 पे ये मोनू अपना बैग लेके घर से बाहर निकलता है और उसके कुछ मिनट के बाद ये 3 लोग घर के अंदर आते हैं। 12:25 पे ये तीनों भी घर से बाहर निकल जाते हैं और लगभग 1 बजे के आसपास कनिका की माँ और उसका भाई वापस घर में आते हैं। मतलब कातिल मोनू या इन तीनों में से ही कोई है। 12:25 से दोपहर के 1 बजे तक 35 मिनट। इन 35 मिनटों के दौरान क्या हुआ था? नहीं सर, हम नहीं जानते ये लोग कौन है। कम से कम अब तो सच बोल दो साहिल। अपनी बेटी के कातिलों को पकड़वाने के लिए अब तो कम से कम इनकी मदद करो। सर, मेरा बिजनेस काफी अच्छा चल रहा था, तभी मार्केट में online.com का बिजनेस का जोर पकड़ा हुआ था। मैंने सोचा मैं भी इन्वेस्ट कर दूं। फिर मैंने एक प्राइवेट फाइनेंस कंपनी से हाई इंटरेस्ट पे 50 लाख रुपए उठा लिए। शुरू में उनके पैसे सही समय पर दे रहा था, लेकिन पिछले 1 साल से बिजनेस पूरी तरह बर्बाद हो गया और मैं उनके पैसे सही टाइम से लौटा नहीं पा रहा था। इसीलिए उस फाइनेंस कंपनी के मालिक दामोदर और उसके लोग मुझे पैसे वापस देने के लिए धमकी दे रहे। लास्ट टाइम कब दी थी उन्होंने आपको धमकी? उसी दिन जिस दिन मेरी बेटी का मर्डर हुआ। अगर 1 घंटे में तूने मुझे पैसे नहीं लौटाए ना, तो अपनी बेटी की मैयत का इंतजाम कर लेना। सर, मैं पिछले 3 महीने से अपनी फैमिली से झूठ बोल रहा हूँ कि मैं बिजनेस ट्रिप से बाहर जा रहा हूँ, लेकिन मैं बाहर नहीं जाता हूँ। शहर से बाहर किसी छोटे मोटे लॉज या होटल में कमरा लेकर रहना पड़ता है मुझे, दामोदर के डर की वजह से। आप इस दामोदर का नंबर दीजिए और अगर दामोदर का फिर से कॉल आए तो तुरंत हमें बताइए।
ये 500 रुपए उन 50 लाख की निशानी है जो साहिल को दामोदर को लौटाने थे। दामोदर अपने आदमियों के साथ 10 मिनट तक घर में था, उसी ने मारा होगा। सर ये दामोदर का तो फोन लग ही नहीं रहा है। लगाते रहो, ये दामोदर मुझे किसी भी हाल में चाहिए। ठीक है सर। तू ठीक तो है ना बेटी? हाँ, पता है ऐसा लगता है जैसे कनिका अभी भी मेरे आसपास है और अभी मुझे पुकारेगी मम्मा मम्मा करके। बेटी, कोई काम था तो दीपक को बुला लिया होता। माँ, ये मेरी ज्वेलरी है, आप प्लीज इसे अपने पास रखोगे? मेरे घर पे ये सेफ नहीं है। क्यों नहीं बेटा, यहाँ रख दे, मैं सब समझती हूँ। दीपक, इसे संभाल के रख देना। हाँ दीदी, अब बिल्कुल टेंशन मत लो, ये यहाँ पर सेफ रहेगा। रुक 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 रुक, मैं तो इसको लेने स्कूल ही जा रहा था। और कैसी माँ हो तुम, अपने बेटे की फिक्र है या नहीं? पर हुआ क्या? अरे ये क्लासेस अटेंड नहीं कर रहा है, इसके टीचर ने इसे मोबाइल पे गेम खेलते हुए पकड़ा है। पर मैं तो इसे अभी स्कूल से ही लेकर आ रही हूँ। अरे ये हम सबको उल्लू बना रहा है, तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। अंश, तूने प्रॉमिस किया था ना कि तू मोबाइल गेम्स नहीं खेलेगा। अरे इसका प्रॉमिस, अरे प्रॉमिस मैं बताता हूँ इसे। क्या कर रहे हो आप? रहने दो ना, बच्चा है, मैं समझाती हूँ इसे। अंश, तू जानता है ना कनिका दी नहीं रही, अब बस तू ही हमारा सहारा है। क्यों परेशान करता है मम्मी पापा को? छोड़ देना मोबाइल गेम्स खेलना, पढ़ाई पे चलते प्लीज प्लीज। ब्रो, मैंने एक ही ग्रेनेड से 20 लोगों का सफाया कर दिया। जैकपॉट! मम्मी क्या ढूंढ रही हो? क्या है ये? क्या है? इसे ढूंढ रही हूँ जिसे तूने सिर्फ चुराया ही नहीं बल्कि ऐसे बेकार से गेमिंग साइट पे 85,000 का खर्चा किया तूने। सोचे अब तू? मम्मी वो गेम का पहले का भी बिल भरना था, सॉरी। इसके आगे तूने वापस ऐसा कुछ किया ना तो ये मोबाइल तोड़ के फेंक दूंगी मैं, समझ गया तू? और ये क्रेडिट कार्ड अब से मेरे पास रहेगा। मम्मी नहीं, अरे मम्मी, मैं बिना पैसों के गेम कैसे खेलूंगा? सर, ये देखिए, हमें कनका के फोन में ये वीडियो मिला है सब, और ये देखिए मैसेज भी है कि अगर ये बात कनिका ने किसी को भी बताई तो दूसरा वीडियो जो बनाया है उसे वायरल कर दिया जाएगा। इस पे कनिका ने रिप्लाई भी किया है सर। कनिका के मर्डर वाले दिन यानी 20 तारीख को सुबह 11 बजे मैसेज भेजा गया है, यानी कनिका के मर्डर से ठीक 1 घंटा पहले बीरेन ने कनिका को मारा होगा। क्या उम्र है तेरी? सर 19 साल। सर मैं मानता हूँ कनिका के साथ मैंने 2 बार बदतमीजी की थी, लेकिन मैंने उसे मारा नहीं है सर, कसम से। 2 बार? दूसरी बार कब की थी बदतमीजी? 20 तारीख को। बीरेन, तुम ये, मैं पहले बता रही, तुम छोड़ दो मुझे। रिकॉर्ड हुआ क्या? चल भाग। अंश ने मेरे छोटे भाई वीरेन को मारा था, तो उसी का बदला लेने के लिए मैंने ये सब। कनिका ने तुझे वार्निंग दी कि वो पुलिस के पास जाएगी, इसलिए उसे मार दिया? नहीं सर मैं बात करने जाने वाला था, पर तब तक आई गॉट द न्यूज़ दैट शी वाज मर्डर्ड, तो मैं चुप हो गया। इसके फिंगरप्रिंट्स लेके मर्डर वेपन से वेरीफाई करके देखो। पुलिस को बीरेन, मोनू, दामोदर और दामोदर की गैंग, यहाँ तक कि कनिका के पिता साहिल पर भी शक था, लेकिन बैट और चाकू पर मिले फिंगरप्रिंट्स ना ही साहिल से मैच हुए और ना ही बीरेन से। पुलिस को बीरेन को छोड़ना पड़ा। पुलिस को अभी भी मोनू और दामोदर के फिंगरप्रिंट मैच कराने थे, लेकिन इन दोनों के बारे में पुलिस को कोई भी जानकारी नहीं थी। पुलिस ने मोनू के गांव में भी चेक किया, पर मोनू वहां नहीं आया था।
भागा क्यों था रे? सब मैं भागा इसलिए था कि उस दिन वो कनिका। क्या ये सब? नहीं दीदी, मैंने कोई चोरी नहीं की। मैं अभी जाके मम्मी को बता दूं कि ये पैसे तुमने ही चुराए। दीदी सुनिए ना, दीदी ऐसा मत कीजिए। नहीं छोड़ो, क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो। सुनो दीदी। इसने कनिका को मार दिया? मैंने कनिका को नहीं मारा साहब। उस दिन वो मैट्रेस के नीचे जब पैसे मिले वो देख के मैं खुद हैरान था साहब। मुझे कुछ सूझा नहीं साहब। फिर मैंने वो पैसे उठाए, वहाँ से भाग गया साहब। मुझे पता था आप मेरे गांव जाके चेक करोगे, इसलिए मैं गांव नहीं गया और मुंबई में ही लोकेशन बदलता रहा। साहब तेरी मैट्रेस के नीचे पैसे का झाड़ लगा था क्या? हाँ? किधर से आए पैसे? वो हाँ साहब, वो तो साहिल साहब ने रखे होंगे साहब, मुझ पे इल्जाम आने के लिए। उन्होंने कई बार मैडम के अलमारी से भी पैसे चुराए और इल्जाम मुझ पर लगा दिया साहब। ये फिल्मी कहानियां सुनाना बंद कर दे। नहीं साहब, मैं सच बोल रहा हूँ साहब। इसको तोड़ो जब तक सच नहीं बोलता है। नहीं। और इसके फिंगरप्रिंट लेके मर्डर वेपन से चेक करो। नहीं साहब। You want to play 1-on-1? Let's do it. Now this time, no cheating. इस बार प्राइस होगा डबल चीज पिज्जा। हेलो, तेरे पति को मैसेज दे देना कि बेटी तो गई, अगर वो चाहता है कि बेटा जिंदा रहे तो मेरे पैसा लौटा दे। कौन बोल रहा है? कौन हो तुम? पहले ही बोला था उसको, लेकिन वो मेरी धमकी हल्के में लेता है। पहले कब बोला? ज्यादा सीधा नहीं बनने का, समझा? मेरे पैसा लौटा दे वरना तेरे बेटे को मार डालूंगा। पहले उसे किडनैप करूंगा, फिर उसे मार दूंगा। Because of you we lost our daughter और अपोलो बेटे को मारने की धमकी दे रहे। मेरा विश्वास करो। I don't believe you। पहले ऐसा कोई फोन नहीं आया था। किसका फोन था? पता नहीं, वो रॉन्ग नंबर था शायद। सर मेरा बेटा वीरेन मिसिंग है, पता नहीं कहाँ चला गया। सर प्लीज उसे ढूंढिए प्लीज। अब शांत हो जाइए, पहले बैठिए प्लीज। बैठिए। अब बताइए। सर वो कल शाम से घर नहीं आया, उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। मैंने उसके दोस्तों को फोन किया था जिनके साथ वो हमेशा घूमता है, उन लोगों ने कहा कि वो कल उसे मिला ही नहीं। पता नहीं वो कहाँ चला गया। सर प्लीज ढूंढिए उसे। ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, हम उसको ढूंढते हैं। तृप्ति, इनसे वीरेन की सारी डिटेल्स ले लो। शिरके। साहब ये और एक दूसरा लड़का है साहब, वो दोनों रोज आपस में लड़ते हैं, लेकिन कल वो दोनों नहीं लड़े। मतलब कल आपने इसे देखा था? हाँ साहब। यही था वो दूसरा लड़का? हाँ साहब यही था। पक्का ही था? यही दोनों थे। सर, अंश और वीरेन ये दोनों साथ में ही थे। क्या मतलब है आपका? आपको नहीं पता अंश का है? आप फादर है उसके, पता तो होना चाहिए। लेकिन मैं हर वक्त घर पे नहीं रहता। सर, अंश घर में कहीं नहीं है। मैं अंजलि से पता करता। नॉट रीचेबल। ठीक है, अंजलि जी आ जाए तो उनको कहिएगा कि हमसे बात कर लें, और अंश आ जाए तो आप हमें इन्फॉर्म कर दीजिएगा। श्योर। वीरेन के फोन की लास्ट लोकेशन मिल गई है। उसका फोन उसके स्कूल से 1 किलोमीटर दूर ऑफ हुआ था। मैंने वहाँ पे इंक्वायरी की सर, लेकिन वहाँ ना तो किसी ने वीरेन को देखा, ना ही किसी ने अंश को। सर, कनिका के पेट पे जो रेक्टेंगल घाव था उसमें किसी गोल चीज का इस्तेमाल किया गया है। अगर घाव चाकू से बनाया गया होता
तो घाव की लाइन सीधी होती, लेकिन घाव के कर्वेचर के हिसाब से किसी गोल चीज का इस्तेमाल किया गया है जिसमें जिगजैग पैटर्न्स हो, जैसे कि पिज्जा कटर। पिज्जा कटर या कोकोनट स्क्रैपर। सर घाव की डायमेंशन 150 बाय 66 mm की है। मतलब इस 500 के नोट को कनिका के पेट पे रख के वो घाव बनाया गया था। चल के पिज्जा कटर के बारे में पता करता है। आप लोग क्या ढूंढ रहे हो? सर मिल गया। पिज़्ज़ा कटर? पर हमारे पास 2 पिज़्ज़ा कटर हैं। बच्चे अक्सर पिज़्ज़ा खाते हैं, वही इस्तेमाल करते हैं। कनिका को हर चीज़ सही तरीके से रखने की आदत थी। देखिए, आपकी बेटी के पेट पे जो घाव थे वो पिज्जा कटर से बनाए गए थे, और शायद कातिल ये दूसरा पिज्जा कटर अपने साथ ले गया था। तृप्ति, इस पिज्जा कटर को फॉरेंसिक में भेजो और पूरे घर में देखो दूसरा मिलता है क्या। सर साहिल जी ने आपको बताया था हम अंश से मिलने आए थे। जी कहा था। आपने फोन नहीं किया। अंश का? जी वो इस वक्त स्कूल में है। उसके बाद वो अपनी नानी के घर जाएगा। कनिका की डेथ के बाद से वो काफ़ी डिस्टर्ब हो गया है। वहाँ रहेगा तो उसे थोड़ा चेंज मिलेगा। ठीक है। सर पूरा घर छान मारा, लेकिन वो दूसरा पिज़्ज़ा कटर कहीं नहीं मिला है। मुझे पता था मिलेगा भी नहीं। कातिल उसे अपने साथ लेके गया है। लेकिन सर कातिल ने बाकी के मर्डर वेपन तो यहीं छोड़े, फिर वो दूसरा पिज़्ज़ा कटर अपने साथ क्यों ले गया? स्कूल में फ़ोन करके पता करो अंश वहाँ आया है या नहीं। या अंजलि पे नज़र रखो, मुझे लगता है वो कुछ ना कुछ छुपा रही है। ठीक है सर। आप कौन सी ज्वेलरी की बात कर रही हो दीदी? मेरी ज्वेलरी दीपक, जो मैंने तुम्हारे पास रखने दी थी। दीदी आपने मुझे कब दी ज्वेलरी, और मैं आपसे क्यों लूंगा? माँ देखो ना दीपक क्या कह रहा है। ठीक ही तो कह रहा है दीपक। माँ आपने ही तो मेरी ज्वेलरी दीपक के पास रखने दी थी। हे बेटा, लगता है तुझे कनिका के जाने का गहरा सदमा लगा है। माँ प्लीज ऐसा मत करो माँ। देखो दीदी, आपको पैसों की जरूरत है तो मैं आपको पैसे उधार दे सकता हूँ, मगर इतना बड़ा इल्जाम मुझ पर मत लगाओ दीदी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अब इसे क्या हो गया? हेलो सर। कनिका के घर से हमें जो पिज्जा कटर मिला था उसका पैटर्न घाव से मैच नहीं करता सर। हो सकता है कि उस तरह का कोई और हथियार यूज किया गया हो। अगर हमें हथियार मिल गया ना, हम कातिल तक पहुंच जाएंगे। सर फिंगरप्रिंट रिपोर्ट के हिसाब से बैट और चाकू पे जो फिंगरप्रिंट हैं वो मोनू के नहीं है। सर दामोदर का पता चल गया, उसको उठा के लेके आए। सीधे सीधे सब कुछ बता दे। देवगा एक ठेऊन। कनिका का मर्डर मैंने नहीं किया है। अरे उसका मर्डर का नाम लेके वो गुप्ता को डराना चाहता था ताकि वो मेरा पैसा वापस दे दे। झूठ बोल रहा है तू और तेरे पंटर उस दिन उसके घर गए थे या नहीं? वो साहब गए थे ना, मैं काम मना कर रहा हूँ ताकि हमको जो मिले सब लेके आए, पर वहां तो जी छोड़िए। राखी से चाबी किधर इसकी? मुझे नहीं पता। वहां जब पैसे नहीं मिले तो कनिका को मार दिया। साहब कितनी बड़ा सांगू, कनिका का मर्डर मैंने नहीं किया है। इसको अंदर ही रखो। अरे सर कांस्टेबल पवार मैडम का फोन है, उनको अंजलि के बारे में कुछ बताना है। हेलो सर, दरअसल पहले मैंने आपसे झूठ कहा था। आज को किसी ने किडनैप कर लिया है और वो लोग पैसों की मांग कर रहे हैं। मुझे अलग अलग नंबर से फोन आ रहे हैं। मेरी बची कुछ ज्वेलरी बेचकर उन्हें 1.5 लाख रुपए दे चुकी हूँ, पर अब वो लोग और पैसे मांग रहे हैं। मेरी कुछ ज्वेलरी साहिल से छुपाकर अपने भाई के पास रखी थी, क्योंकि मुझे पता था कि साहिल ही पैसे और ज्वेलरी चुराकर इल्जाम मोनू पर लगाते थे। अब
मेरे भाई ने मुझे धोखा दे दिया है और मेरी माँ भी उसी का साथ दे रही है। प्लीज मुझे मेरी ज्वेलरी दिला दीजिए, मुझे अपने बेटे को बचाना है। अगर उन लोगों का दोबारा फोन आया तो मैं क्या करूंगी? जिन जिन नंबर से आपको फोन आते हैं वो सारी डिटेल्स दे दीजिए। कनिका को मारने के लिए इस्तेमाल हुए मर्डर वेपन पे दामोदर और उसके गैंग के किसी भी मेंबर के फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले। पुलिस ने दीपक को जेल भेजने की धमकी देकर अंजलि की ज्वेलरी वापस ले ली। अंजलि को आए रैंसम कॉल के बाद पुलिस ने अंजलि को कुछ मार्क किए हुए नोट दिए और पुलिस ने ब्लैकमेलर द्वारा बताई गई जगह पर छुपकर 8 घंटे तक इंतजार किया, पर ब्लैकमेलर नहीं आया। पुलिस ने ब्लैकमेलर द्वारा किए गए कॉल्स की डिटेल निकाली तो पता चला कि एक नंबर वीरेन का है और बाकी 2 नंबर चुराए हुए हैं। मुमकिन था कि शायद किसी ने वीरेन और अंश दोनों को किडनैप किया है, या फिर वीरेन ने अंश को किडनैप किया है, या मुमकिन है कि अंश ने वीरेन को किडनैप किया है और उसके फोन का इस्तेमाल कर रहा है। इनमें से जो भी पॉसिबिलिटी हो, एक बात तो तय थी कि ये पूरा खेल वीरेन और अंश के इर्द गिर्द ही हो रहा था। अब सवाल था, आखिर क्यों? सर, वीरेन की फ़ोन लोकेशन मिल गई है। वीरेन ने पिछले 2 दिनों में अपना फ़ोन बहुत बार ऑन ऑफ किया है और वो भी अलग अलग लोकेशन से। और सर, उसके कॉल रिकॉर्ड से पता चला है कि उसने एक कॉल अंजलि को किया है और बाकी के 2 कॉल गौतम नगर के 2 अलग अलग पिज़्ज़ा आउटलेट को। गौतम नगर? शिरके, इन पिज्जा आउटलेट्स पे जाके पता करो कि ये ऑर्डर जो उन्होंने प्लेस किया था कब, कहाँ और किसको डिलीवर किया गया। अंश और वीरेन दोनों मिसिंग हैं। इन दोनों के पीछे कोई ना कोई कॉमन कड़ी है। सर, आपका मतलब है उस ऑनलाइन मोबाइल गेमिंग से? ऑनलाइन गेम्स। याद है शिरके, जब दोनों को हमारे पास लाया गया था उस वक्त भी दोनों आपस में ऑनलाइन गेम्स को लेकर लड़ रहे थे। गायत्री से मिलना पड़ेगा। सर, वीरेन अपने असाइनमेंट्स और स्कूल के काम लैपटॉप में करता है। हाँ, गेम्स के लिए तो वो अपना मोबाइल यूज़ करता है। सर ये देखिए, 20 तारीख को एक गेमिंग साइट पे एक वीडियो अपलोड किया गया है। 20 तारीख को कनिका का मर्डर हुआ था। जरा दिखाओ क्या है वीडियो में। अंजलि ने बताया था कि अंश और वीरेन लेवल 5 के लिए compete कर रहे थे। तो क्या ये 500 का नोट लेवल 5 चैलेंज के लिए था? आपके पास पिज्जा कटर है? सर, आपको लगता है मेरा वीरेन ऐसा करेगा? नहीं सर, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। देखिए, अभी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अगर वो निर्दोष है तो ये साबित करने का फिलहाल एक ही रास्ता है। इसका मतलब जिसने भी कनिका को मारा है उसे दुकान की सीसीटीवी के बारे में पता था और इसीलिए उसने दाखिल होने के लिए पिछला रास्ता चुना। और जहां तक बात है अंश और वीरेन की, आई एम श्योर दोनों में से किसी एक ने दूसरे को किडनैप किया है अगले लेवल पे compete करने के लिए। और इससे पहले कि कोई अनहोनी हो, हमें दोनों को ढूंढना पड़ेगा। सर, गायत्री के घर में हमें जो पिज्जा कटर मिला था उसमें ब्लड के कोई भी ट्रेसेस नहीं मिले। हेलो, कहाँ पे? ठीक है सर, गौतम नगर के पिज़्ज़ा आउटलेट का फ़ोन था। उन्होंने कहा है कि उन्होंने पिज़्ज़ा 1 किलोमीटर के रेडियस में डिलीवर किया था और दोनों बार पिज़्ज़ा रिसीव करने कोई लड़का आया था जिसने कैप पहनी हुई थी। कहीं ये दोनों तो डिलीवरी नहीं ले रहे? दोनों बहुत होशियारी से काम ले रहे हैं। सर, वीरेन का फोन फिर से ऑन हुआ है पिज़्ज़ा का ऑर्डर देने के लिए और डिलीवरी डीएन नगर के बस स्टॉप पे मंगवाई है। पिज्ज़ा वालों को बोलो जब तक हम नहीं पहुंचते डिलीवरी होनी नहीं चाहिए। सर। ये जो कोई भी है बहुत स्मार्ट है। डिलीवरी लेने खुद नहीं आया, किसी और को भेज दिया। चलो। दोबारा बुलाऊंगा तो ये अब जा।
मुझे पता है वीरेन ने ही कनिका दीदी को मारा है। क्योंकि वो तुम्हारी गेम का हिस्सा था और इसीलिए उसने वो वीडियो उस गेमिंग साइट पे अपलोड किया था। हाँ, वीरेन घर के पिछले दरवाजे से घर में घुसा और उसने कनिका दीदी पे अटैक किया। एक शाम पहले ही मैंने उस पिज़्ज़ा कटर का यूज़ किया था और वो वहाँ कहीं पड़ा हुआ था। उसने उसका इस्तेमाल लेवल 5 पे जाने के लिए किया, लेकिन उसी पिज़्ज़ा कटर का इस्तेमाल मैंने उस पर किया। तो तुमने वीरेन को इसलिए किडनैप किया था कि तुम अपनी बहन की मौत का बदला ले सको? उसके लिए भी, लेकिन मुझे भी लेवल 5 तक पहुंचना था, इसलिए मैंने उसे काफ़ी दिनों तक जिंदा रखा ताकि मैं भी लेवल 5 के एंट्री पे अपना वीडियो अपलोड कर सकूं। और आज सुबह आप लोग जब आए तब कुछ मिनट पहले ही मैंने अपना वीडियो अपलोड कर दिया था। तो तुम्हारी माँ को जो रैंसम के कॉल्स आते थे वो? ताकि मेरे पास भरपूर पैसे रहे। उस दिन मैंने आप लोगों को छुपते हुए देख लिया था, इसलिए मैं वहाँ से भाग गया था। फिर ये अपने आप को किडनैप करवाने का नाटक क्यों किया? वो आइडिया मुझे उस दिन आया जिस दिन मैंने पापा का फोन रिसीव किया था। मैंने तेरी बेटी को मारा है तो अगला नंबर तेरे बेटे का होगा। मैं उसे किडनैप करूंगा और उसे मार दूंगा। मैंने सोचा चैलेंज पूरा होने के बाद मैं घर पे वापस जाऊंगा और कहूंगा कि मैं वहाँ से भागने में कामयाब रहा। तब तक वो वीरेन जा चुका होगा और मेरे झूठ का पता कोई भी नहीं लगा पाएगा। बाकी सब कामों के लिए, पिज्ज़ा डिलीवरी लेने के लिए मैंने एक चाय वाला लड़का रखा था। इतना सब कुछ एक ऑनलाइन गेम के इमेजिनरी लेवल पे पहुंचने के लिए तुम्हारी समझ में आ रहा है कि ये एक फॉल्स सेंस ऑफ अचीवमेंट है? नहीं सर, इस वक्त सारे प्लेयर्स मुझे पागलों की तरह कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे होंगे, मेरे फॉलोअर्स बढ़ रहे होंगे। सर, क्या मैं अपना अकाउंट चेक कर सकता हूँ प्लीज? सर, हमने इस गेमिंग ऐप की कंप्लेंट साइबर क्राइम में कर दी है। 2021 में इंटरनेट और इंटरनेट गेमिंग में बच्चे इतना इन्वॉल्व हो गए हैं कि आज बच्चे घर से बाहर निकलना ही नहीं चाहते। जबकि मोबाइल आने से पहले ऐसा नहीं था। उस समय जो गेम्स आप और हम खेलते थे वो फिजिकल और मेंटल एबिलिटी पर बेस्ड होते थे और उन्हीं गेम्स की मदद से बच्चे अपने आसपास के लोगों और दुनिया को पहचानना सीखते थे। यहाँ तक कि कई गेम हमारे करियर को दिशा देने में भी मदद करते थे। लेकिन आजकल के जो खेल हैं वो चिंता का विषय है, क्योंकि इनको बनाने वाले सिर्फ और सिर्फ पैसे के बारे में सोचते हैं। अंश और वीरेन का रात रात भर जगकर इंटरनेट गेम्स खेलना इस बात की दस्तक थी कि वो इन गेम्स के अधीन हो चुके हैं और उन्हें मदद की जरूरत है। यही बच्चे हमारे देश का भविष्य है। तो क्या आप और हम ऐसा भविष्य चाहते हैं? नहीं ना? तो हम सभी को पेरेंट्स होने के नाते बच्चों और अपने बीच के फासले को कम करना होगा। बच्चों से दोस्ती कर उनके अंतर्मन को समझना होगा और उन्हें पहले की तरह ही एक्टिव बनाना होगा। उन्हें बाहर खेलने कूदने का महत्व समझाना होगा। नमस्कार, मैं रेणुका शाहने क्राइम पेट्रोल सतर्क में आपका स्वागत करती हूँ। आप ऐसे कितने लोगों को पर्सनली जानते हैं जो अपनी फील्ड में चैंपियन हैं? लोगों को छोड़िए, क्या आप खुद अपनी फील्ड में चैंपियन हैं? मुझे पता है ये अजीब सवाल है, मगर फिर भी मैं आपसे ये सवाल इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आज के दौर में पैदा होने वाले हर बच्चे में समाज एक चैंपियन ढूंढता है और जब किसी बच्चे में उन्हें चैंपियन नहीं मिलता है तो उसे फेलियर करार देकर उसे दूसरे बच्चों से नीचा दिखाया जाता है। अवास्तविक रूप से सबसे बेहतर बनकर दिखाने के दबाव के दौर में किसी भी बच्चे के लिए बड़ा होना आसान नहीं है। हर वक्त बेहतर करने का दबाव बच्चों में इस कदर कूट कूट कर भर दिया जाता है कि अक्सर बच्चे उन रास्तों पर निकल पड़ते हैं जिनकी मंजिल अपराध होती है। कभी वे खुद अपराध करते हैं तो कभी अपराध का शिकार होते हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। कल रात आप बड़ी लेट आए? हाँ, वो प्रोजेक्ट की डेडलाइन करीब आ रही है तो काम था। मॉम, कोई फैशन शो में जा रही हैं क्या? शिखा, तुम भूल गई? आज टीचर्स डे है। तो वहाँ ऐसे कपड़े पहनकर जाएंगी? ये कुछ ज्यादा ही रिवीलिंग नहीं है एक टीचर के लिए?
कुछ ज्यादा नहीं है मॉम, आप एकदम कूल लग रहे हो। ये ना जलती है आपकी लुक्स और आपकी पर्सनैलिटी से। क्यों शिखा, जलती है ना? चुप हो जा तू। अच्छा बस करो तुम दोनों, और तुम जल्दी से ब्रेकफास्ट करो, हम साथ में कॉलेज जाएंगे। आ जाओ। नो वे, एक तो पहले ही आप मेरे कॉलेज में टीचर हो और ऊपर से मैं आपके साथ कॉलेज जाऊं। मैं खुद चली जाऊंगी। अरे शिखा, शिखा सुनिए, थोड़ा ज्यादा है क्या? नहीं ठीक है। अरे यार मैंने बोला ना मैं जल्दी घर आ जाऊंगा। अरे यार फिर वही बात। सेक्टर 38 चलो। हाँ हाँ मैं कह रहा हूँ ना कि मैं घर आ जाऊंगा। शाजिया फिर से शुरू मत हो जाना यार, इतनी मुश्किल से कैब मिली है यार, मेरा पहले से दिमाग खराब है, इसे और खराब मत करो। हाँ ठीक है। अरे ड्राइवर ये क्या है? मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे बबली, जो बार बार तेरे पति को देती रहूं? पापा की पेंशन आती है ना, उसमें से दो, वरना मैं कोर्ट में जाकर अपना हिस्सा लूंगी इस घर में। दीदी, पापा की पेंशन दिख रही है आपको, लेकिन ये नहीं दिख रहा है इस घर पे अब तक लोन है। माँ की दवाई, मेरी पढ़ाई, इस सब का खर्च कहाँ से आता है? कभी पूछा है आपने? तो छोटे घर में क्यों नहीं शिफ्ट हो जाते इस घर को बेचकर? देखो आप दोनों डिसाइड कर लो, मिल बैठ कर दोगे या फिर कोर्ट में। माँ तुम क्यों रो रही हो? तुम जानती तो दीदी को कि वो बस धमकियां देती है जीजा जी के कहने पर, डरती है ना उनसे। माँ रोना बंद करो, जल्दी जल्दी नाश्ता दो, मुझे आज कॉलेज जाना है, टीचर डे आज। ऐसी बेटी भगवान किसी दुश्मन को भी ना दे। आज ही करना है, दोबारा मौका नहीं मिलेगा। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। क्या बात है, मेरे स्टूडेंट्स आज बहुत ज्यादा खुश लग रहे हैं। किसने किया ये? शर्म नहीं आती तुम लोगों को? अपनी घर की औरतों के बारे में भी यही सोचते हो तुम लोग? What is this? ऐसा करके तुम लोग अपनी सोच को नीचा दिखा रहे हो, मुझे नहीं। एक स्टूडेंट के साथ ऐसा करके आपने तो बहुत ऊंचा काम किया है ना। क्या बकवास कर रहे हो तुम? अब तो आप कहेंगी दीप्ति जी कि ये वीडियो फर्जी है, इसमें आपने कल वाले कपड़े ही पहने हुए हैं और क्लास में ये सब करती हैं आप। मैंने आपको खुद क्लास में जाते हुए देखा था। मेरी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए गई थी मैं क्लासरूम में। मैम, हम सब टीचर्स को मालूम था कि एक ना एक दिन यही सब कुछ होना है। दीप्ति मैडम की हरकतें ही ऐसी हैं। जबान संभाल कर बात कीजिए। महेंद्र जी, हर चीज की एक हद होती है और मुझे आपसे अपने कैरेक्टर का सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है कि मैंने क्या किया और क्या नहीं किया है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आप प्लीज एक बार तरंग से बात कीजिए। इस वीडियो की सच्चाई वही बता सकता है आपको। पूछती, जरूर पूछती। अगर वो कॉलेज आता तो। उसका फोन भी बंद आ रहा है
पर उसके माँ बाप भी फोन नहीं उठा रहे हैं। सर मेरे तरंग को ढूंढिए सर। सर कल सुबह से निकला हुआ अभी तक घर वापस नहीं आया और उसका फोन भी बंद आ रहा है सर। आप इतनी लेट कंप्लेंट क्यों लिखवा रही हैं फिर? सर कल उसके कॉलेज में टीचर्स डे की पार्टी थी तो मुझे लगा अपने दोस्तों के साथ होगा। रात भर इंतजार करा पर वो घर नहीं आया और सुबह होते ही सर मैं आपके पास आ गई। प्लीज मेरे तरंग को ढूंढिए सर। किस कॉलेज में पढ़ता है आपका बेटा? अरे यार बहुत मजा आया कल। क्या यार मजे किए हम लोगों ने खेत में। रुको रुको, हाँ जरा मेरे को जोर की लगी है, रुको। हाँ सिंह देखो कुछ मिलता है क्या? सर फिरोज शेख नाम है इसका, बस्ती नाले का एड्रेस है। बॉडी अभी फॉर्म ही है, स्टिफ नहीं हुई। इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 4 घंटे ही हुए हैं अभी मर्डर हुए। एक काम करो, पूरे एरिया में नाकाबंदी कर दो और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और इसके घर वालों को भी इन्फॉर्म कर दो बॉडी की आइडेंटिफिकेशन के लिए। जी सर। भगाओ इसको यहाँ से, मारो। ओके। अरे कैसे कैसे लोग आ गए हैं मोहल्ले में अपने बेटे की उम्र के लड़के के साथ ही। छी। मॉम डोंट बी बॉदर, लोगों का काम बोलना है। आप अंदर चलो मॉम, अंदर चलो आप। बेशर्मी तो देखो, मुंह काला हो गया पर तेवर नहीं गए। वाह जी वाह। मॉम कर ली ना अपने अपने मन की, हमारे बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा कि हम अपने दोस्तों पड़ोसियों को कैसे फेस करेंगे। ये शिखा मुंह बंद कर अपना, तुझे दिख नहीं रहा मॉम किस हालत में है? और इनकी वजह से हम किस हालत में है वो नहीं आपको दिख रहा भैया? बलबीर, आपको भी ऐसा लगता है? पता नहीं, तुमने किया है, लोग तो यही कह रहे हैं। बलबीर, अब हमारे बच्चे तभी इस कॉलेज में आएंगे जब वो लड़का और वो टीचर इस कॉलेज से निकाले जाएंगे, उससे पहले नहीं आएंगे। अरे ये तो उसी की माँ है लड़के की, पकड़ो इसलिए क्या की है? पीछे हटिए, पीछे हटिए, पीछे हटिए, मारो। सुना नहीं आप लोगों ने? पीछे हटिए। पुलिस के सामने कानून अपने हाथ में लेंगे आप लोग। सर आप अपना फोन दीजिए, देखिए आप देखिए मैम, आप देखिए। ये क्या है? ये सब क्या है? मुझे नहीं पता। कौन है ये टीचर? प्रिंसिपल साहिबा, क्या चल रहा है आपके कॉलेज में, कुछ बताएंगे आप? सर मुझे कुछ पता हो तो मैं बोलूं। इनका बेटा तरंग और वो टीचर दीप्ति कल टीचर्स डे के फंक्शन में दोनों एक साथ थे। तब उनके बीच में क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सब मुझे कैसे पता होगा? और ये वीडियो, इसके बारे में मैंने दीप्ति से पूछा था और उसका कहना है कि इनके बेटे तरंग से पूछे। सर वैसे तो तरंग अपने दोस्तों के साथ ही बाहर निकलता था, मगर वो कल अकेला निकला था कॉलेज से फोन पर बात करते हुए। उसके दोस्त कौन थे? सर तरंग तो स्टूडेंट है, किसी ना किसी टीचर पर तो क्रश होगा ही। अगर दीप्ति मैडम, वो तो टीचर है, फिर भी कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट ले रही थी तरंग में। दीप्ति तरंग के साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर रही थी। वीडियो में क्लियर है कि जो कुछ भी हो रहा था वो म्यूचुअल था। सर हम इतना डिटेल में नहीं जानते, मगर आप आर्या से पूछो, वो तरंग का पुराना दोस्त है। सर जब से तरंग ने संजना और विवेक की गैंग के साथ उठना बैठना शुरू किया तब से उसके पास मेरे लिए टाइम ही नहीं था, तो मुझे क्या पता उसके बारे में। तरंग ने कभी दीप्ति मैडम के बारे में कुछ बताया था कि उन दोनों के बीच कुछ चल रहा है या ऐसा कुछ? सर दीप्ति मैडम और तरंग दोनों बहुत क्लोज थे, ये बात तो सबको पता कॉलेज में। सर 40 साल की उम्र में 20 साल की लड़कियों जैसी हरकतें करती थी दीप्ति मैडम।
हर मेल टीचर के साथ क्लोज होने की कोशिश करती थी। देखिए दीप्ति जी, ये वीडियो असली है या नकली, यही पता लगाने के लिए हमने वीडियो को लैब में भेजा है। लेकिन अब ये बात वीडियो तक नहीं रह गई। आपका स्टूडेंट तरंग कल से घर वापस नहीं लौटा है। अगर आपका तरंग के साथ किसी भी तरह का इन्वॉल्वमेंट है तो प्लीज हमें बताइए। कैसी बात कर रहे हैं सर? तरंग मेरा स्टूडेंट है, मेरे बेटे की उम्र का है। मैं ऐसा गंदा सोच भी नहीं सकती। तो कल कॉलेज की पार्टी में एग्जैक्टली क्या हुआ था वो बताइए। सर मेरी अचानक तबीयत खराब हो गई थी और मैं रेस्ट करने के लिए क्लासरूम चली गई। वहां मेरी आंख लग गई और जब आंख खुली तो शाम के 5 बज रहे थे। मैंने अपने पति बलबीर को फोन किया और उनका फोन नहीं लगा, तो मैंने अपनी बेटी शिखा को टेक्स्ट मैसेज किया और बस मैं कैब लेकर घर आ गई। शिखा बेटा, तुम्हारी मम्मा ने तुम्हें टेक्स्ट किया था? सर ये जरूर कोई साजिश है। मैं बस यही प्रार्थना करती हूँ कि तरंग जहां भी हो बस ठीक हो। पता नहीं करण, ये दीप्ति कितना सच बोल रही है कितना झूठ, ये तो वीडियो की लैब रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अगर वीडियो मॉप नहीं है तो ये बहुत सीरियस क्राइम होगा कि नाबालिग बच्चे के साथ उस टीचर का अफेयर होना। सर जब तक वीडियो की लैब रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक मैं दीप्ति की और भी इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करता हूँ। ये तरंग को ढूंढने की कोशिश भी जारी रखो, खाली दीप्ति पे ही फोकस नहीं रख सकते हम। अगर दीप्ति की साजिश वाली बात में जरा सी भी सच्चाई है तो हो सकता है ये तरंग किसी भारी मुसीबत में हो। या अल्लाह, ये क्या हो गया? देखिए साजिया जी, आपके पति के साथ कोई लूटपाट नहीं हुई थी। उनके पैसे, उनका वॉलेट सब इंटैक्ट था। हमें लग रहा है कि आपके पति फिरोज के साथ किसी ने दुश्मनी निकाली है। उसकी दूसरी बीवी से पूछिए सर, उसी ने मरवाया है फिरोज को। दूसरी बीवी? फरजाना नाम है उसका, गोलघर के पास ही रहती है। फिरोज उसी के घर गया था, वहाँ से निकलने के बाद कैब पकड़ के अपने ऑफिस ही जा रहा था वो। मगर आपको इतना सब ये डिटेल में कैसे पता है? वो मेरे साथ फोन पर ही था सर, जब उसने कैब पकड़ी थी। वो गोलघर एरिया से? सर सीसीटीवी थोड़ा सा आगे बढ़ाइए। ये देखो सिंह, फिरोज गाड़ी में बैठा है। इस गाड़ी का नंबर प्लेट नहीं दिख रहा। सिंह, इस कार का रूट फॉलो करो, इस रोड पर लगे हुए सीसीटीवी के जरिए। तब तक मैं फिरोज की दूसरी बीवी फरजाना से बात करता हूँ। करण, आरती जी को इन्फॉर्म कर दो बॉडी को आइडेंटिफाई करने के लिए। जिस चीज का डर था वो हो चुका था। अभी तक तरंग के शर्म और डर की वजह से खुद से गायब हो जाने की संभावना से पुलिस इनकार नहीं कर रही थी, मगर तरंग की डेड बॉडी जिस बर्बर हालत में मिली थी उससे ये साफ हो गया था कि उसकी निर्मम हत्या की गई। और उससे भी बड़ी बात थी तरंग और फिरोज की हत्या का एक समान तरीका। या तरंग ने अपनी जान गंवाकर अपने से उम्र में काफी बड़ी टीचर दीप्ति के साथ संबंधों का हर्जाना भरा था। उस बचलन टीचर नहीं मारा मेरे तरंग को। देखिए आरती जी, ये तो तरंग की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद ही पता चलेगा, तब तक हम कुछ भी नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, भरोसा रखिए, तरंग का कातिल जो कोई भी है जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। एक बात और आपसे पूछनी थी, तरंग को जिस बेरहमी से मारा गया उसे देखकर तो यही लग रहा है कि तरंग से किसी ने बहुत ज्यादा गुस्सा निकाला। ऐसा कौन हो सकता है जो तरंग पे अपना गुस्सा निकाले? सर ये हमें कैसे पता होगा? उसे ढूंढना तो आपका काम है ना। आपसे ही शुरू करते हैं। कहां थे आप पिछले 30 घंटों में? एक एक लोकेशन जहां भी थे आप सब बताइए। क्या बकवास कर रहे हैं?
घर के लोगों पे शक कर रही हो? जो पूछा जाए उसका जवाब दीजिए। कहाँ थे आप पिछले 30 घंटों में? घर पर थे सर, मेरे साथ। और आप लोग घर वालों पर शक करना छोड़कर उस टीचर दीप्ति से बात क्यों नहीं करते? मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी। आपकी वजह से मैं अपना मुंह नहीं दिखा सकती किसी को कॉलेज में। शिखा मेरी बात सुन, देख अगर तू कॉलेज नहीं गई ना, उन सबको लगेगा कि मैं गलत हूँ और मैं ही तुझे कॉलेज नहीं भेज रही हूँ। तो क्या गलत लगेगा? आप हो ऐसी, आपने बनाया वो वीडियो तारक के साथ। शिखा क्या कर रही हो? होश में हो? इसी औरत ने मार डाला है। इसने मेरे तरंग को मारा है। मार डाला इसने मेरे तरंग को। इसने मारा मेरे बेटे को। तरंग मर गया? अनजान कर रही है। छोड़ो मेरे बेटे को मारा है। साले इसको बचा रहे। तेरी जगह कोई और होता ना तो अपने हाथ से गला घोट के मार देता। साला नामर्द। आजा आजा, देखता हूँ कितना बड़ा मर्द है तू। ए, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे छोड़ो पापा। छोड़ो, हटा भी। बहुत गर्मी चढ़ गई है तुम लोगों को जो कानून हाथ में ले रहे हो। तूने मारा ना मेरे बेटे को, इसकी भरपाई तुझे देनी पड़ेगी। देख लियो तू। सर भीड़ के पास अक्ल नहीं होती इसलिए वो कुछ भी कहे समझ में आता है। लेकिन सर आप लोग पुलिस वाले हैं, कम से कम आप लोग तो मुझे टारगेट मत करिए। लेकिन दीप्ति जी, तरंग की डेथ के सारे तार आप ही से जुड़ रहे हैं, इसलिए बजाय हमें लेक्चर देने के अपने और तरंग के रिश्ते के बारे में सब सच सच बताइए। सर आप लोग ना कमाल करते हैं। तरंग मेरा सिर्फ एक स्टूडेंट था। उस कॉलेज में 400 से ज्यादा बच्चे हैं। किसी एक बच्चे पे ऐसे पिन पॉइंट करके अगर आप मुझसे ये पूछेंगे कि मैं उससे कब मिली थी, कहाँ मिली थी, मेरी आखिरी बार उससे क्या बात हुई थी, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल सर। और आप मिस्टर बलबीर, आप कहाँ थे मर्डर वाले दिन? मैं बीच में कहाँ से आ गया सर? मेरा इस सबसे क्या लेना देना है? आप सभी का इस केस से लेना देना है, आपके बच्चों का भी, उनसे भी बात करेंगे। साहब, साजिया ने मरवाया फिरोज को क्योंकि फिरोज ने मुझसे दूसरी शादी की थी। वो तो अपने परिवार को भी लेके आई थी और हम दोनों को खूब पीटा भी, और जाने से पहले धमकी भी देके गई थी साहब कि हम दोनों को मार देगी। जब तुम्हारी फिरोज के साथ शादी हुई थी तब तुम्हें साजिया के बारे में पता था? साहब, जानबूझ के खड्डे में कौन कूदता है? मुझे तो उस दिन पता चला जिस दिन वो तमाशा करने यहाँ आई थी। सर तरंग की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत शाम 5 से 7 बजे के बीच हुई है। यानी कि कॉलेज का फंक्शन खत्म होने के 2 से 4 घंटे के बाद? जी सर। और क्या पता चला इस तरंग के बारे में? सर तरंग के बारे में उसके मोहल्ले में और रिश्तेदारों से पूछताछ की तो पता चला ऐसे 2 लोग हैं जो लोग तरंग को बिल्कुल पसंद नहीं करते। पहला तो उसका खुद का जीजा जगत, जिसके साथ पैसों और प्रॉपर्टी को लेकर तरंग का झगड़ा चल रहा है, और दूसरा उसका पड़ोसी गुरप्रीत। इन दोनों की मर्डर वाली शाम 5 से 7 बजे के बीच की मोबाइल की लोकेशन मंगवा ली है सर। गुड। साथ ही ये दीप्ति के फैमिली के सभी मेंबर्स की लोकेशन निकलवाओ, पता करवाओ कि तरंग के मर्डर के वक्त ये सभी लोग कहाँ थे। मुझे लगता है हो सकता है बलबीर और शिखर को तरंग और दीप्ति के अफेयर के बारे में पता चल गया हो, इसलिए गुस्से में आकर इन दोनों में से किसी ने तरंग को मार दिया हो। सर मुमकिन तो है, क्योंकि दीप्ति की फैमिली में प्रॉब्लम्स तो चल रही थी उसके मॉडर्न लाइफस्टाइल के चलते। सर तरंग ने अपने फोन से लास्ट मैसेज अपने दोस्त आर्या को किया था और वो दोनों एक दूसरे से मिलने वाले थे किसी अर्जेंट काम को लेकर। लेकिन आर्या ने मुझे इस मैसेज या मीटिंग इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। करण, मुझे लगता है हमें इस आर्या से बात करनी चाहिए। सर मैंने आपको पहले ही बताया था कि तरंग के साथ अब मेरी ज़्यादा बातचीत नहीं है, इसलिए जब उसका मैसेज आया तो मैंने इग्नोर कर दिया था। लेकिन तुमने ये नहीं बताया था कि तरंग ने तुम्हें टेक्स्ट भी किया था। सर जब मेरी उससे कोई बात ही नहीं हुई तो मैं आप लोगों को क्या बताता। अच्छा आर्या, तुम तरंग के पुराने दोस्त थे, तरंग की किसी के साथ कोई दुश्मनी या फिर कोई टेंशन जिसके बारे में तुम बता सको हमें? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं है सर। ठीक है आर्या, थैंक यू। ठीक है सर। सर दीप्ति और तरंग की वीडियो की फोरेंसिक रिपोर्ट आ गई, ओरिजिनल, और जिस नंबर से वो सर्कुलेट किया गया था उसका पता भी चल गया।
सर तरंग ने वो वीडियो मुझे ही दिखाया था और बहुत खुश हो रहा था कि वो दीप्ति मैडम के साथ फिजिकल हुआ है। मुझे बात सही नहीं लगी, मुझे लगा ये बात सबको पता लगनी चाहिए, इसलिए मैंने वो वीडियो कुछ स्टूडेंट्स को सेंड करी थी। तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से ये सब कुछ क्या हो गया? सॉरी मैम, मुझे लगा ये बात कॉलेज तक ही रह जाएगी, मुझे आइडिया नहीं था ये वीडियो इतनी वायरल हो जाएगी। करण, ये दीप्ति अभी तक इस वीडियो को फर्जी कह के हमारे सामने बेचारी होने का नाटक कर रही थी। इस फॉरेंसिक ने कम से कम उसकी एक झूठ की तो पोल खोली थी। पता करो और क्या क्या झूठ बोला है इसने हमसे, एक एक चीज शुरुआत से। एक्सक्यूज मी सर, तरंग की बहन बबली ने तरंग के मर्डर के वक्त उसके पति जगत के घर में होने की बात झूठ बोली है, जबकि उसकी मोबाइल की लोकेशन उसी एरिया की है जहाँ पे हमें तरंग की बॉडी मिली, सेक्टर 32 प्रतापपुरा। जीजा जी, आपको कितने पैसे दिए हमने बिजनेस करने के लिए? अब आपका बिजनेस नहीं चल रहा तो उसे छोड़ के कोई नौकरी क्यों नहीं कर लेते आप? चूजे, तेरी इतनी औकात हो गई कि तू मुझे सिखा रहा? हाँ? सिखाना पड़ रहा है क्योंकि ना मम्मी ने कुछ बोलना है ना बहन ने, तो किसी को तो बोलना ही पड़ेगा ना। देख, अपनी औकात और अपनी उम्र मत भूल, क्योंकि अगर मैंने याद कराया ना तो बहुत भारी पड़ेगा तुम लोगों को, समझ गया? देखिए सर, झगड़े किस घर में नहीं होते सर, इसका ये मतलब तो नहीं कि मैं तरंग को मार डालूंगा। लेकिन आपकी पत्नी ने हमसे झूठ बोला कि मर्डर वाले दिन आप घर पर थे, जबकि आपके सेल की लोकेशन के मुताबिक आप उस वक्त सेक्टर 32 प्रतापपुरा रोड एरिया में थे। कैसे? सर, मेरा नया बिजनेस जो है वो मैंने प्रतापपुरा एरिया में सेटअप किया है, तो मेरा रोज का आने जाने का रास्ता है सर वो, तो हो सकता है इसीलिए मेरा मोबाइल जो है वो लोकेशन उस एरिया की दिखा रहा हो सर। लेकिन फिर भी आपकी पत्नी ने तो झूठ बोला ना कि मर्डर वाले दिन आप घर पर थे। क्योंकि सर आप इन पर शक कर रहे थे, जैसे आप अभी कर रहे हैं, और मैं जानती हूँ कि मेरे पति ने तरंग के साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया है, और आप उस दीप्ति का पीछा छोड़कर हम फैमिली वालों को ही तो हरास कर रहे हैं ना सर, ये सही नहीं है सर। ठीक है, आप दोनों भी जा सकते हैं, जरूरत पड़ी तो फिर बुलाएंगे। करण, इन दोनों की बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। जो एक बार झूठ बोल सकता है वो बार बार भी झूठ बोल सकता है। नजर रखो इन पे। जी सर। सर तरंग के पड़ोसी गुरप्रीत की एक प्रॉपर्टी के बारे में पता चला है जो सेक्टर 32 प्रतापपुरा एरिया में ही है। तेरी माँ तो बुढ़ापे में भी नहीं शर्म मारी, तू भरी जवानी में भाग रही है। अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं? तेरी माँ ने तुम्हें छोड़ा उस कबले लौंडे को। बहुत भगाया तूने, भाग के दिखा। अरे कौन है? अगर गलती मैंने की भी है तो मेरी गलती के लिए आपकी कंपनी वाले आपको जॉब से कैसे निकाल सकते हैं? कंपनी की इमेज का सवाल है, वो कुछ भी कर सकते हैं। और वैसे भी मैं थक गया हूं लड़ते लड़ते, अब और नहीं लड़ सकता। शिखा, क्या हुआ बेटा? कौन है? क्या हुआ? अरे इतनी घबराई होगी मैं, क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? शिखा, बैठो बैठो यहाँ बैठो। उस हरमन की इतनी हिम्मत, नीच, कमीना। तू चल मेरे साथ, हम पुलिस के पास जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं उसे। तू चल। नहीं मॉम, पुलिस बाद में कुछ करेगी, पहले हम उस साले को ठीक करें। चलो पापा चल। कुछ नहीं करेंगे आप लोग, कुछ नहीं। पहले मैं इन सब तमाशों से तंग आ चुकी हूँ, अब और तमाशे नहीं चाहिए मुझे अपनी लाइफ में। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए। I want mental peace.
शिखा, शिखा बेटा बात सुनो। शिखा, शगुन, क्या तरंग तुम्हारा पीछा करता था? देखो सच सच बताना। अपना फोन दिखा, दिखा, अरे दिखा फोन, दिखा फोन। अरे कौन हो आप? हैं बाबू मेरे? दिखाऊं फोटो आपको? कोई लेन देन नहीं आपकी बेटी से मेरा। अगर आज के बाद तुम मेरी बेटी के आगे पीछे नजर आया तो ठंडा कर दूंगा। सर इस कैब को गांव वालों ने यहाँ पर स्पॉट किया और हमें इन्फॉर्म किया। और ये देखिए सर। सिंह, लगता है किलर गाड़ी को यहीं छोड़ के भाग गया मर्डर करके। और सर इस कैब की नंबर प्लेट भी निकली हुई है और किलर को किसी ने आते जाते भी नहीं देखा। तुम ऐसा करो, फोरेंसिक को बुलाओ और उन इस ब्लड ग्रुप के सैंपल को मैच करवाओ फिरोज के ब्लड ग्रुप के साथ। जी सर। और इस कार का चेसी नंबर से पता लगवाओ कि इसका असली मालिक कौन है। और एक और बात, आसपास ढूंढो कुछ मिलता है या नहीं। सिंह, वो फिरोज की बीवियों का नाम क्या था? हाँ, साजिया और फरजाना, इन दोनों पर भी नज़र रखो और पता लगाओ कि इन दोनों के कांटेक्ट में कोई भी ऐसा बंदा है जो इनके कहने पर फिरोज की हत्या कर सके। ठीक है सर। सर, दीप्ति के पास्ट के बारे में दो नई बातें पता चली। पहली है कि जब वो खुद कॉलेज स्टूडेंट थी, एक बार उसका अपने फ्रेंड से झगड़ा हो गया, जिसके बाद उसने कॉलेज छोड़ दिया। सर, उसका 1 साल वेस्ट हो गया था इस चक्कर में। और दूसरी बात? तो दूसरी बात 3 साल पुरानी है, जब वो किसी दूसरे स्कूल में टीचर। सर, वहां भी मिड टर्म में उसने अचानक से रिजाइन करके जॉब छोड़ दिया। इस दीप्ति की लाइफ में काफी कुछ अचानक से होता रहा है। क्यों साले? पहली वार्निंग तेरे माँ बाप को दिए थे, दूसरी तेरी बहन को। तब भी तुम लोग ये मोहल्ला छोड़ के नहीं गए। अब वार्निंग नहीं देंगे, करके दिखाएंगे, तभी भागोगे यहां से तुम। हमें किसी दूसरी जगह शिफ्ट होना होगा। अब ये मेंटल ट्रॉमा नहीं सह जाता। बलबीर बस कीजिए, हमें सच का सामना करना ही होगा। आखिर कब तक और कितनी बार भागेंगे हम सच से? ये सच ना तुम अपने पास ही रखो दीप्ति। अपने बेटे की हालत देखी है तुमने? 2 दिन से तुम्हारी बेटी कमरे से बाहर नहीं निकली है और तुम्हें अभी भी हरिश्चंद्र बनना है। पुलिस। सर, वो रीमा झूठ बोल रही है। मैं नहीं, बल्कि वो खुद लेस्बियन है। सर, उसने मेरे साथ फिजिकल होने की कोशिश की। और आपका स्टूडेंट कार्तिक? सर, वो उसकी माँ को गलतफहमी हो गई थी, इससे बात का बतंगड़ बना दिया उन्होंने। चलिए, एक बार को दीप्ति जी आपकी बात मान भी लेते हैं कि रीमा और कार्तिक को आपको लेकर गलतफहमी हो गई, लेकिन ये अजीब सी चीजें आपकी जिंदगी में बार बार होती हैं, ये समझ में नहीं आया। क्योंकि एक औरत होने के बावजूद भी मैं कोई भी काम करने से पहले 100 बार नहीं सोचती कि लोग क्या सोचेंगे। और शायद यही बात है जो लोगों को हजम नहीं होती, जैसे आप लोगों को हजम नहीं हो रही है, इसलिए बार बार मुझसे सवाल पूछने आ जाते हैं। सवाल तो हम पूछेंगे और पूछ भी रहे हैं, वो भी फैक्ट्स के बेसिस पर। जैसे कि आपका और तरंग का वीडियो मॉफ्ड नहीं है, जैसे कि आपका कहना था। क्या? परेशान मत होइए, फिलहाल हम किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचे हैं, इसलिए हम आपसे वीडियो से रिलेटेड सवाल भी नहीं पूछ रहे थे, क्योंकि हमें मालूम था हम आपसे पूछेंगे और आप कहेंगे कि मुझे फंसाया जा रहा है। सर, यही सच है सर, हमें फंसाया जा रहा है। अगर आपको फंसाया जा रहा होता तो आपके पति मर्डर वाले दिन सेक्टर 32 प्रतापपुरा रोड पर क्या कर रहे थे? वो भी शाम को 6 बजे, जिस वक्त तरंग का मर्डर हुआ। जरा पूछिए अपने पति से, क्या कर रहे थे ये उस दिन वहां पर? मैं बताता हूं आपको। चूंकि आपको पता चल गया था कि आपकी बीवी दीप्ति का अफेयर उनके स्टूडेंट तरंग के साथ है, इसलिए आपने तैश में आकर तरंग को मार डाला। नहीं सर, मेरा तो ऑफिस आने जाने का रूट वही है सर। ये अजीब कोइंसिडेंस नहीं है? जिस वक्त आप ऑफिस से घर की तरफ आ रहे थे, उसी वक्त तरंग का मर्डर भी वहां हो रहा था। सर, ये गलत बात है। आप लोग हम लोगों पे गलत डाउट कर रहे हैं सर। सर, मैं विक्टिम हूं सर, और आपके हिसाब से अगर ये वीडियो सही है तो मेरा रेप हुआ है। तरंग ने मेरा रेप किया है। दीप्ति जी, आपको पता है आप कितने भारी शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं? तो और मैं क्या कहूँ सर, क्या कहूँ मैं?
आप तो मेरी बात ही सुनने को तैयार थे और मुझे क्रिमिनल बना बैठे। सर ये भी तो हो सकता है ना, उस पार्टी में किसी ने मेरे खाने पीने में कुछ मिलाया हो, शायद इसीलिए मेरी तबीयत खराब हो गई हो। अब आप एक नया एंगल क्रिएट कर रही हैं खुद को बचाने के लिए। क्योंकि मैं विक्टिम हूँ सर, मेरी फैमिली विक्टिम है। मेरे पति को जॉब से निकाल दिया, मेरे बच्चों पे हमला हो रहा है। हमला? कौन कर रहा है आपके बच्चों पर हमला? पुलिस की जांच आगे बढ़ने के साथ ही तरंग की हत्या के एक से अधिक कारण मौजूद होने की संभावना भी बढ़ती जा रही थी। दीप्ति के साथ उसका अंतरंग वीडियो और उसकी खुद की डिप्रेशन से भरी जिंदगी इस मामले को दो राहों पर लाकर खड़ा कर रही थी। दूसरी तरफ तरंग की हत्या से संबंधित आरोपों और समाज की मॉरल पुलिसिंग ने दीप्ति और उसके परिवार को भी एक भंवर में डाल रखा था और इस सब में उलझी पुलिस को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी समस्याएं अचानक से बढ़ने वाली थी। शिखा, बेटा शिखा, दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो बेटा। शिखा, पीछे हटो, पीछे हटो तुम। सब मेरी वजह से हुआ, सब मेरी वजह से मेरी शिखा। जो कुछ भी चल रहा था उसे लेकर शिखा बहुत परेशान थी। 3-4 दिन से उसने अपने आप को कमरे में बंद किया हुआ था। कल शाम से तो कमरे से बाहर ही नहीं आई थी, इसलिए हमने दरवाजा तोड़ दिया। फांसी लगा ली थी। बलबीर, अब तो कम से कम उन लोगों के नाम बता दो जिन्होंने तुम्हारे बच्चों पर हमला किया था। तो शिखा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कंफर्म हुआ है कि उसने सुसाइड किया। हमने हरमन और अजीत के अगेंस्ट मॉलेस्टेशन, हैरेसमेंट और अबेटमेंट टू सुसाइड का केस फाइल कर दिया है। शिखा ने सुसाइड किया ये तो पता चल गया, इस तरंग के साथ क्या हुआ था ये पता नहीं कर पाए हैं हम अभी तक। करण, ये तरंग की डेड बॉडी हमें सेक्टर 32 प्रतापपुरा रोड पर मिली थी ना, राइट? ये एरिया हाईवे के पास में है और प्रतापपुरा रोड पर ही ऐसे केसेस और भी हुए हैं। राइट सर। कहीं ऐसा तो नहीं तरंग के जिस कातिल को हम इन लोगों में ढूंढ रहे हो उसकी हत्या प्लानिंग ना हो करके रैंडम हुई हो? सर प्रतापपुरा रोड के पास हाईवे का जो 40 किलोमीटर का स्ट्रेच है उसमें पिछले 3 साल में 4000 केसेस हुए। 4000 केसेस? करण, मेरी गट फीलिंग कह रही है कि तरंग का केस इन 4000 केसेस के साथ कहीं ना कहीं कनेक्टेड जरूर है। लग जाओ काम पर, जब तक कोई कनेक्शन नहीं मिलता कोई भी पुलिस वाला अपने घर नहीं जाएगा, समझे? सर पिछले 1 साल में ये 4 ऐसे केसेस मिले जिनकी मोडस ऑपरेंडी तरंग के केस के मोडस ऑपरेंडी की मिरर इमेज। सर इनमें से लास्ट केस ये है फिरोज शेख का, और इस केस में इस आदमी को पकड़ा गया है। करण, इसके साथ मीटिंग अरेंज करवाओ और इस केस का जो भी इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर है उसे भी बुलाओ। ये कौन है? मैंने तो इसे कभी देखा ही नहीं, तो मैं इसका मर्डर क्यों करूंगा? वैसे भी मैं तो पिछले 2 महीने से जेल में था और ये साहब ने तो मुझे अंदर डाला था। सर फिरोज का कत्ल जहाँ पर हुआ था उससे थोड़ी ही दूर इस मदन ने अपनी गाड़ी का पंचर लगवाया था सर, और फिर हमें पता चला कि ये मेंटली डिस्टर्ब्ड है और इसकी फैमिली ने इससे सारे नाते तोड़ दिए हैं सर, और वो फ्रस्ट्रेशन में आकर ऐसे काम करने लग गया। मगर सर एक बात समझ में नहीं आ रही कि अगर वो पिछले 2 महीने से जेल में था तो फिर वो कत्ल कैसे कर सकता है सर? कहीं ऐसा तो नहीं इस मदन का कोई साथी रहा हो जो अभी तक फरार है और वो इन कामों को अंजाम दे रहा हो? सर साथी का तो पता नहीं, मगर हाँ इसका एक सौतेला भाई है सर, अगर आप चाहें तो उससे बात कर सकते हैं, वो मदन के टच में था सर।
सर मेरे बाप ने भले ही मेरी माँ से शादी की, मगर मदन भैया को घर से निकालकर उनके साथ तो गलत ही किया था, जिसकी वजह से वो मेंटली डिस्टर्ब भी हो गए थे और इस बात का दुख भी था मुझे। इसलिए मैं बीच बीच में उनका हालचाल लिया करता था। तुम अपने मदन भैया के रेगुलरली टच में थे, तो तुम्हें यह भी पता होगा कि तुम्हारे मदन भैया ने 4 लोगों का मर्डर किया था। कहीं ऐसा तो नहीं तुम भी अपने मदन भैया के साथ शामिल थे उनकी इस सनक में? सर कैसी बातें कर रहे हैं आप? मदन भैया का जुल्म साबित नहीं हुआ तो आप मुझे दोषी ठहरा रहे हैं, क्योंकि असली कातिल तो आप पकड़ ही नहीं पा रहे हैं। पकड़ लेंगे, असली कातिल भी पकड़ लेंगे। फिलहाल तुम अभी जाओ। कुछ ज्यादा स्मार्ट नहीं है ये। इस स्मार्ट बॉय का भी चिट्ठा निकालो। सर सर ये देखिए, विक्की के कॉल रिकॉर्ड्स में किस लड़की का नंबर मिला है। सब मुझको फट्टू समझते हैं ना कि मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं खुद को प्रूव करके दिखाऊंगा कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तुम बस मुझको देर बताओ, मैं करके दिखाऊंगा। मैं बताती हूँ क्या करना है तुम्हें। अरे तुम यहाँ ऐसे क्यों खड़े हो? ना कुछ खा रहे हो ना कुछ पी रहे हो। ये लो। मैंने पी लिया है। अरे तो मेरे कहने से एक और पी लो। लो। मैम हाँ आप पी लीजिए ना मेरे कहने से। अरे लेकिन ये प्लीज हैव इट। ओके चीयर्स। मैम आर यू ओके? या मैम हाँ आप क्लासरूम में क्यों नहीं जाती रेस्ट करने के लिए? हाँ दिमाग खराब है? ये क्या वीडियो क्यों बना रही है? प्रूफ चाहिए ना विक्की को दिखाने के लिए। सॉरी लेट हो गई, घर से निकलने ही नहीं दे रहे थे। तुम्हें पता संजना, तुमसे मिलने के लिए मैं कितना परेशान था। मुझे तो लगा तुम आओगे नहीं। विक्की मुझे डर लग रहा है, अगर पुलिस को हमारे बारे में पता चल गया तो? नहीं चलेगा पता, ट्रस्ट मी। चले? डालो इन्हें गाड़ी। चलो। सर दीप्ति मैडम ने कॉलेज में हमें मेकआउट करते हुए देख लिया था। प्रिंसिपल के साथ साथ हमारे पेरेंट्स को भी ये बात पता चल गई थी। दीप्ति मैडम के कारण विकी को भी रेस्टिगेट कर दिया गया था। इसी का बदला लेना था हमें दीप्ति मैडम से। जो तुमने तरंग के जरिए लिया, वीडियो बना के वायरल करके,
लेकिन तुम लोगों ने तरंग को क्यों मारा? संजना, अगर तूने ये वीडियो डिलीट नहीं किया ना तो मैं सबको बता दूंगा ये सब तुमने किया है। I need to talk to you. तरंग, तो तू चल मेरे साथ, मैंने संजना से बात कर ली है, वो वीडियो डिलीट कर देगी। ठीक है चल। हाँ चल। इसी का प्लान था ये सब। अकेले मैंने नहीं किया, तू भी थी साथ में। तुम लोगों को जरा सा भी अंदाजा है तुम्हारे इस बदला लेने के चक्कर में कितने लोगों की जिंदगियां बर्बाद हुई है? जिंदगी तो हमारी बर्बाद कर दी थी। दीप्ति मैडम ने हमारी लव स्टोरी के बारे में सबको बता दिया था। लव स्टोरी? जेल जाने का डर दिखा तो एक दूसरे पर ब्लेम डालने लगे, ये है लव स्टोरी? ऐसे प्यार करने वाले से तो नफरत करने वाले दुश्मन भले। करण, डालो इन दोनों को लॉकअप में, वहीं करेंगे अपनी लव स्टोरी पूरी। नहीं। आज का युवा अपने रिश्तों में इतना ज्यादा अधीर हो चुका है कि उसे सब्र ही नहीं होता। अपने तथाकथित रिश्तों को ये युवा इतनी अधिक गंभीरता से लेते हैं कि असफल हो जाने का ख्याल ही उन्हें विभिन्न अपराधों की ओर धकेल देता है। और ऐसे अपराधों का केंद्र बनते हैं विश्वास के आधार पर चलने वाले संस्थान, जैसे स्कूल और कॉलेज। कुंठित युवाओं की हरकतें इन संस्थानों का मजाक उड़ाती हैं और दीप्ति और आरती के परिवारों जैसे न जाने कितने परिवारों को बर्बाद कर देती है। अपने प्यार के रास्ते में खड़े लोगों से बदला लेने के लिए विक्की और संजना ने एक बेहद अजीबोगरीब तरीका अपनाया था। एक कमजोर लड़के का फायदा उठाते हुए उन्होंने एक शिक्षक के अतीत की नाजुक प्रतिष्ठा का इस्तेमाल करके अपने प्यार को साबित करने की कोशिश की थी। और इस बेहुदा कोशिश को वो प्यार का नाम दे रहे थे। दूसरों की तकलीफों की नींव पर टिका ऐसा प्यार अक्सर बहुत जल्दी हवा हो जाता है, क्योंकि अपराध और प्यार एक म्यान में दो तलवार की तरह होते हैं जो कभी एक साथ नहीं रह सकते। तो इसी के साथ अब मैं रेणुका शाहने आपसे विदा लेती हूँ। कल फिर मिलेंगे ऐसी एक कहानी के साथ जो रखेगी आपको सतर्क और जिंदगी को सुरक्षित। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.